बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली हमले के बाद सूरत हाल हो गई है बिल्कुल एग्जैक्टली 100% जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले के हालात थे। वैसे तो इस दफ़ा तैयारी ज़्यादा है इंडिया की, लेकिन मोदी सबसे अहम तरीन मीटिंग करने जा रहा है और ये बेसिकली जो मीटिंग है वो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग है। अब आप ये बात ज़हन में रखिएगा, जो इंडिया के अंदर सिक्योरिटी यानी कैबिनेट कमेटी की और सिक्योरिटी की जो जिसको सीसीएस बोलते हैं मीटिंग होती है, ये बेसिकली होती है मोदी के वापस आने से, जो भूटान से वो वापस आ रहा है उसके बाद ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर चूंकि वहाँ सिस्टम ज़रा डिफरेंट है, वहाँ पहले मोदी डिसाइड करता है, उनके मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, उसमें फैसला ये होता है कि ये हालात हैं और अब क्या हमने अगली मीटिंग के लिए जंग करनी है या नहीं। जब फैसला वहाँ पर हो जाता है, राजनाथ सिंह वहाँ होगा, ये सारे लोग होंगे, अमित शाह, और ये उसके बाद सारे इनके जो वजीर होते हैं, उस मीटिंग के बाद असल में फैसला होगा, रिपोर्ट जो आई है कि आया अब हमने क्या करना है, जंग करनी है, अटैक करना है, ये क्या करना है। उस मीटिंग में लेट से अगर फैसला हो जाता है कि ठीक है जी हमने अटैक करना है और इसके लिए हमारी तैयारी क्या है, देन फिर वो मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें एयर चीफ आएगा, या पहले एयर चीफ आता है फिर आर्मी चीफ आता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इकट्ठी इन सब की मीटिंग बुलाए। और जिस तरह मोदी ने पिछली दफ़ा किया था कि सारे चीफ्स को बिठा लिया था, जयशंकर भी बैठ गया था, ये सारे राजनाथ सिंह सब अपने की मिनिस्टर्स को बिठा लिया था और वहाँ पर बैठकर फिर तैयारी हुई। फिर वन बाय वन एयर चीफ आ रहा है, फिर उसके बाद आर्मी चीफ आ रहा है, फिर वो प्रपोजल देते हैं, अच्छा ये अटैक करेंगे, ये जंग होगी, ये स्नैरियो होगा, इतना नुकसान हो सकता है। फिर वो प्रपोजल देते हैं कि ये 3 प्रपोजल हम आपको दे रहे हैं, इसमें से इतना अटैक करें, इस वक्त अटैक करें तो ये कामयाबी होगी, ये नाकामी होगी, पाकिस्तान इस तरह रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है, ये जवाब होगा। ये बेसिकली सारे का सारा मामला है। अभी तक ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान पर इस हमले का इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जो ख़ास तौर पर कश्मीरी हैं, और आपको पता है ये पूरा मेडिकल डॉक्टर्स का पैनल है जिसको उन्होंने पकड़ा है, पुलवामा से उनके लिंक्स जोड़े हैं। इसके बाद उन्होंने इसको जैश के साथ नाम जोड़ दिया। अब यहाँ आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप उनका मीडिया देख लें। मीडिया ने क्लियरली जैश का और पाकिस्तान का नाम ले दिया, उन्होंने तो वॉर डिक्लेयर कर दी हुई है। अब मोदी याद रखिएगा काम क्या कर रहा है, वो मीडिया गेम कर रहा है। मीडिया को हिदायत है गवर्नमेंट की जानिब से कि आपने इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ देना है ताकि कौम की जहन साजी हो जाए। आप उनका कोई भी मीडिया चैनल उठा लें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है, इस दफ़ा ये जवाब होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2 फलाना ये वो सब कुछ। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इस मीटिंग के बाद जो नेक्स्ट फैसला होगा उसमें प्रपोजल आएंगे, हमला होगा, फैसला होगा कि नेवी पहले अटैक करेगी, क्या होगा। मोदी बेसिकली उनके सामने जो चीज़ रखेगा कि ये सब कुछ है। इसके बाद आपको ऑफिशियली पता चलेगा कि इन्होंने करना क्या है। ये बेसिकली आपको राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट से पता चलेगा। ये अब जो भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ आएगी दिल्ली हमले के हवाले से इंडिया की जानिब से, आप समझ लीजिएगा वॉर डिक्लेयर हो गई है। फिर मोदी ऐलान करेगा, फिर ये चीज़ें होंगी, फिर ये वक्तन फवक्तन करेंगे क्या कि डोजियर बना रहे हैं दिल्ली हमले का, और वो सारे ममालिक को भेजेंगे कि भाई हमने अटैक करना है और आप बीच में ना आइएगा और हम आपको एतमाद में लेकर कर रहे हैं कि आप बाद में हमें ना कहें जंग का। ये नहीं, देखिए हमले का प्लान तो उन्होंने पहले ही बनाया हुआ है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी हो रही हैं। वरना आप इमेजिन कर लें कि बात वही आ जाती है जो रेडिट पर पोस्ट हुई थी कल। उसमें उस लड़के ने कहा था कि मैं अभी आया हूँ दिल्ली के मेट्रो स्टेशन लाल किले के करीब, वहाँ एजेंसियाँ हैं, वहाँ फ़ौज है, वहाँ मीडिया है, क्या कुछ होने वाला है? तो चंद घंटे के बाद वहाँ पर हमला हो गया था। अब यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि इसमें ये जो सारे पुलवामा के हमले और ये सारा कुछ, वो कह रहे हैं जी पुलवामा से लोगों का ताल्लुक है या वहाँ पर जी मुसलमानों का ताल्लुक है, डॉक्टर्स हैं, ये वो बहुत सारे लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती करते हैं। अब उसके बाद ये प्लान करेंगे कि जो हमलावर पकड़े गए हैं या जो उनका नेटवर्क है उनसे पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाएंगे, और फिर उसके बाद ये पूरी कैंपेन करने के बाद एक सिनेरियो होगा, फैसला हो जाएगा जंग का, और ये वॉर डिक्लेयर करने के लिए जाएंगे। देखिए 2 सूरत हाल इस दफ़ा हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि खामोशी के साथ ये अटैक कर देंगे बगैर बताए,
और अटैक के अंदर जो मेन इस दफ़ा असल में सूरत हाल होगी उसमें ये नेवी के थ्रू जाना चाहेंगे कि नेवी चूँकि पावरफुल है, ये बिलीव करते हैं कि हमारी नेवी बहुत पावरफुल है। वैसे तो ये अपनी पूरी फ़ौज और सब कुछ को हमारे मुकाबले में हमेशा पावरफुल ही कहते हैं, वो फिर हमने जहाज़ गिरा दिया, मसला हुआ तो इनको पता चला कि कौन पावरफुल है कौन नहीं, लेकिन नेवी को ये ज़्यादा समझते हैं। तो अब इस सूरत हाल में जो असल में इस वक्त करंट सिनेरियो है वो क्या हो रहा है, वो हो ये रहा है कि इंडिया को एक एडवांटेज होता है हमेशा कि वो खुद हमला करवाते हैं या जो भी सूरत हाल होती है और सारे सिंपथीज करना शुरू कर देते हैं। देखिए आज पाकिस्तान में भी तो हमला हुआ है ना, हमने इंडिया का नाम लिया, हमसे कोई इतनी सिंपथी नहीं करता, इंडिया से ज़्यादा करते हैं। उनकी इकॉनमी बड़ी है, उनकी लॉबिंग फर्म है, नोट है उनके पास, पैसा है, उनके मफादात हैं, उनकी एक्सपोर्ट बड़ी है, वो इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारे का सारा सिनेरियो जो इस वक्त होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, उसमें हो ये रहा है कि अब हर मुल्क मजम्मत कर रहा है। अब उसके बाद अगली सूरत हाल ये होगी कि इंडिया से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर आपको एक सूरत हाल नज़र आएगी कि डिप्लोमेटिक सतह पर कुछ ममालिक के सफ़ीरों के फ़ोन या कुछ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के फ़ोन और उनके दौरे शुरू हो जाएंगे इंडिया में। जब ये सूरत हाल हो तो आप समझ लीजिएगा कि इंडिया ने अटैक का फैसला कर लिया है और ये ममालिक रोकने के लिए जा रहे हैं। इंडिया ने इस दफ़ा पहले ही काम किया है कि डोजियर बनाकर वो इनको दे रहे हैं कि जी आपको ये पेपर वर्क सारा पकड़े, ये जी ये हमला हुआ है, वो हमला हुआ है। इस सारी सूरत हाल इस दफ़ा नज़र आ रही है। इंडिया एक नैरेटिव और बना रहा है कि हमने बचा लिया है बहुत बड़े हमले से। वो कह रहे हैं जो हमला हुआ है ये तो कुछ नहीं है, हमने तो लाखों लोगों को बचाया है, ये तो 20-25 शहर उड़ाने वाले थे हमारे। वो इस तरह की सूरत हाल इस दफ़ा आपको नज़र आ रही है और आप उनके मीडिया पर देख सकते हैं। अब रही बात, देखिए मीडिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी है, उन्होंने ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर कर दी है। देखिए ये फेज 2 होना ही होना था, ये हमला उन्होंने करना था। अगलों ने आपको बताया है खुलकर कि ऑपरेशन सिंदूर किया है, ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे। अब आपको समझ आइए कि मोदी को जो ट्रंप ने कॉल की, ट्रंप क्या कोई बेवकूफ़ इंसान है? ट्रंप को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है और ट्रंप ने ये सारी सूरत हाल देखी हुई थी, ये मामला क्या हो रहा है कि भाई ये हमला होने वाला है, तो उसने ये कहा था कि भाई तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। अब बताइए आप पे ये वाहिद वो हमला था जिस पर हर पाकिस्तानी को, आपको, हम सबको पता है कि यार ये हमला होने के लिए जा रही है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये हमला बेसिकली पहले से तैयार था, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हमला एक अपने मुल्क में करवा कर और पाकिस्तान पर हमला कर देना, ये कौन सी कोई बड़ी बात है। इंडिया क्या चाह रहा है? देखिए यहाँ एक बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई है जो पाकिस्तान के लिए, वो है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ एक मसला अब सर पर खड़ा है और वो जंग की तरफ मामला जा रहा है। अब जो इस्लामाबाद में हमला हुआ वो तो एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। उधर इंडिया भी अटैक कर रहा है, उधर इजराइल भी तैयारी कर रहा है, उधर आप सोचें एक और बड़ा मसला हो गया है जो बड़ा मुश्किल है। इजराइल ईरान पर भी हमला करने वाला है, यानी हमारे जो बॉर्डर यानी कैसी अजीब सूरत हाल है, हमारे बॉर्डर पर जंग खड़ी हुई है, यानी ईरान वाली जंग। उसके बाद वो चाहे इजराइल की हो, उसको क्या धकेल कर ये पाकिस्तान में फेंक दे। उसके बाद अफगानिस्तान की जंग, उसके बाद आप ये सोचिए कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इंडिया वाली जंग। आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई रिसेंटली, तो ईरान अपने सारे इक्विपमेंट्स बॉर्डर पर ले आया था, मॉनिटरिंग शुरू हो गई थी, वो सारी पूरी एक बड़ी लड़ाई कर रहे थे। तो यहाँ से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि कितनी बड़ी लड़ाई और क्या मामला। बॉर्डर पर एक मुल्क की जंग हो, दो की हो तो बाकी आ जाते। अब हमारा एक वाला बॉर्डर इजराइल वहाँ पर लड़ाई कर रहा है, दूसरा अफगानिस्तान कर रहा है और तीसरा इंडिया। और इंडिया लेफ्ट नहीं करेगा, इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। उसको सबसे बेहतरीन इस दफ़ा पाकिस्तान से सपोर्ट जो कभी अफगानिस्तान को मिलती थी या अफगानिस्तान से पाकिस्तान को मिलती थी, इस दफ़ा वो नहीं मिल पा रही पाकिस्तान को। तो वो ये कहेगा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको ज़ाया क्यों करूँगा। तो ये मीटिंग कॉल उन्होंने कर ली है, उस मीटिंग में वो फैसला करेंगे कि आया पाकिस्तान पर अटैक अब करना है, कल करना है। देखिए पहली बात से ये है, इस दफ़ा मोदी ने टाइम बचाया है। वो पहली मीटिंग्स इनकी हो चुकी हुई हैं, तो खुफिया रहे, उन्होंने पहले कह दिया भाई हमने हमला करना है, हमने अटैक करना है, आप उसकी तैयारी करें। अगलों ने तैयारी की है तो ये मामला यहाँ तक हुआ है। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा उस नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर, अब ये सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा अटैक कर सकता है, इनकी अपनी तैयारी पूरी है। ये बेवकूफ़ थोड़ी थे कि आप सोचे त्रिशूल की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं
और 30,000 फौज पहली बॉर्डर पर थी, नौटम पर नौटम जारी हो रहे हैं। तो क्या इन्होंने अटैक नहीं करना था या ये चुप करके बैठे हुए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी उनकी अब से थोड़ी है और ये कई महीनों से है। अब सिर्फ उन्होंने इस हमले को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। और ये ज़हन में रहे, 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने हो रही हैं और इस दफ़ा कोई इसको बचा भी नहीं पाएगा। अगर इंडिया को बड़ा शौक है ना इस दफ़ा हाथ शाथ साफ करने का, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान को फिर आर या पार कर देना चाहिए। बहुत हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।